समुद्र विशाल और रहस्यमय। यह हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा ढके हुए है। इसकी सतह के नीचे क्या है? इसकी गहराइयों में कौन से जीव रहते हैं? चलो डुबकी लगाते हैं और पता लगाते हैं। यह अज्ञात में एक अभियान है। हम सतह से शुरू करते हैं। लहरों पर सूरज की रोशनी नाचती है। यह समुद्र का जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन हम और गहराई में जा रहे हैं, बहुत गहरा। हमारी यात्रा हमें समुद्र की परतों के माध्यम से ले जाएगी। हम अजीब और अद्भुत जीवों से मिलेंगे। फिर हम और भी आगे जाएंगे, समुद्र तल तक। हमारा अंतिम गंतव्य पृथ्वी का हृदय। क्या आप तैयार हैं? चलो चलते हैं। पहला पड़ाव, सूर्य के प्रकाश वाला क्षेत्र। यह नीचे के पहले 200 मीटर है। यहां तक प्रकाश पहुंचता है, जीवन फलता फूलता है। हर आकार और साइज की मछलियां इधर उधर तैरती हैं। शार्क भित्तियों पर गश्त लगाते हैं। डॉल्फिन पानी में तेजी से तैरते हैं। हम रंगों से भरी मूंगे की चट्टानें देखते हैं। वे अनगिनत जीवों का घर हैं। यह एक पानी के नीचे का स्वर्ग है, लेकिन यहां भी खतरा मंडराता है। हमें सावधान रहना चाहिए। समुद्र आश्चर्यों से भरा है। हम गहरा गोता लगाते हैं। रोशनी फीकी पड़ने लगती है। यह गोधूली क्षेत्र है। यह 200 से 1000 मीटर गहरा है। यह परछाइयों की दुनिया है। यहां अजीब और गरीब जीव रहते हैं। वे अंधेरे के अनुकूल हो गए हैं। देखने के लिए कुछ की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, दूसरे अंधेरे में चमकते हैं। हम लंबे लटकते हुए जालों वाली जेलीफिश देखते हैं। वे शिकार करते हुए पानी में बहते हैं। हम स्क्विड को रंग बदलते हुए देखते हैं। वे पलक झपकते ही चमकते हैं और गायब हो जाते हैं। गोधूली क्षेत्र रहस्यों से भरा है। हम इसे अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। नीचे नीचे हम जाते हैं, रसातल में। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यह एक ऐसा स्थान है जहां अंधकार का साम्राज्य है और हर दिशा में केवल काला ही काला है। यह सदा के अंधेरे की दुनिया है। यहां समय का कोई मतलब नहीं है और हर चीज एक रहस्य में लिपटी हुई है। यहां दबाव बहुत ज्यादा है। पानी बर्फीला ठंडा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकते हैं। फिर भी जीवन एक रास्ता खोज ही लेता है। यहां के जीव इस अंधकार और ठंड में भी फल फूल रहे हैं। यहां के जीव उन सबसे अलग हैं जो हमने पहले देखे हैं। वे अद्वितीय और रहस्यमय हैं, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। वे अक्सर अंधे और बेरंग होते हैं। उनकी आंखें नहीं होती, क्योंकि यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वे इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनके शरीर इस अंधकार और ठंड को सहने के लिए विकसित हुए हैं। हम विशाल स्क्विड को जालों के साथ देखते हैं जो एक कार को कुचल सकते हैं। ये जीव अपने आकार और शक्ति में अद्वितीय हैं। हम शिकार को आकर्षित करने के लिए चमकते हुए लालच के साथ एंगलर फिश देखते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें इस अंधकार में शिकार करने में मदद करती है। रसातल एक याद दिलाता है, जीवन दृढ़ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है। यह सबसे विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन की शक्ति और अनुकूलन क्षमता कितनी अद्भुत है। पांचवां भाग, महासागरीय खाइयां। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु। ये खाइयां समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हम समुद्री खाइयों तक पहुंचते हैं। ये खाइयां विशाल और रहस्यमयी हैं, जो वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु हैं। यहाँ की गहराई और अंधकार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यहाँ जीवन संभव कैसे हो सकता है। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह दबाव इतना अधिक होता है
कि यह किसी भी सामान्य उपकरण को चकनाचूर कर सकता है। यह आपके कंधों पर कई हाथियों के होने जैसा है। इस दबाव को सहन करने के लिए विशेष उपकरणों और पनडुब्बियों की आवश्यकता होती है। मारियाना ट्रेंच उन सभी में सबसे गहरी है। यह खाई प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। यह लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यह गहराई इतनी अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अगर माउंट एवरेस्ट को इस खाई में रखा जाए तो भी उसकी चोटी पानी के नीचे ही रहेगी। कुछ ही इंसानों ने कभी इतनी गहराई तक जाने का साहस किया है। ये अन्वेषक विशेष पनडुब्बियों का उपयोग करते हैं जो इस अत्यधिक दबाव को सहन कर सकती हैं। यह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमा न करने वाला वातावरण है। यहाँ का तापमान बेहद ठंडा होता है और ज्वालामुखीय गतिविधियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ तक कि हमें जीवन के संकेत मिलते हैं। ये जीव इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। एम्फीपोड्स नामक छोटे जीव समुद्र तल पर सफाई करते हैं। ये जीव समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे प्रमाण हैं। जीवन एक रास्ता खोज ही लेता है, यहां तक कि हमारे ग्रह के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में भी। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की जिजीविषा कितनी मजबूत होती है। छठा भाग, पानी से चट्टान तक, समुद्र तल तक पहुंचना। हम समुद्र की तह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी यात्रा जारी है। हम अभी भी गहराई में जा रहे हैं, पृथ्वी में ही। समुद्र तल केवल रेत नहीं है, यह चट्टान, मिट्टी और प्राचीन समुद्री जीवन के अवशेषों का एक जटिल मिश्रण है। हम हाइड्रोथर्मल वेंट देखते हैं। ये पृथ्वी की पपड़ी में दरारें हैं। वे गर्म पानी और रसायन उगलते हैं और अविश्वसनीय रूप से वे पूरे पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। सातवां भाग, पृथ्वी की पपड़ी, एक पतली त्वचा। अब हम पृथ्वी की पपड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारे ग्रह की सबसे बाहरी परत है। यह आश्चर्यजनक रूप से पतली है, एक सेब की त्वचा की तरह। पपड़ी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें एक कहानी बयां करती हैं। वे पृथ्वी के इतिहास का खुलासा करते हैं। हम प्राचीन ज्वालामुखियों और भूकंपों के प्रमाण देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे लाखों वर्षों में महाद्वीप खिसक गए हैं। पृथ्वी की पपड़ी एक अनुस्मारक है। हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। आठवां भाग, मेंटल में, गर्मी और दबाव की दुनिया। हम पृथ्वी के मेंटल में और गहराई से उतरते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। यह अविश्वसनीय रूप से गर्म है। दबाव बहुत ज्यादा है। मेंटल पिघली हुई चट्टान से बना है। यह गर्म डामर की तरह धीरे धीरे बहती है। यह गति पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को चलाती है। मेंटल एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमारे ग्रह को आकार देता है। यह भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है। यह एक अनुस्मारक है। हम एक गतिशील, हमेशा बदलते ग्रह पर रहते हैं। नौवां भाग, पदार्थ का मूल, यात्रा का अंत। इस यात्रा में हमने गहरे समुद्र की गहराइयों से शुरुआत की थी, जहां अंधकार और रहस्य छिपे हुए थे। अंत में हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पृथ्वी का कोर। यह वह स्थान है जहां हम अपने ग्रह के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। यह हमारे ग्रह का केंद्र है। यहां पर हम उन शक्तियों को समझ सकते हैं जो पृथ्वी को जीवित रखती हैं। यह लोहे और निकल की एक विशाल गेंद है। यह धातुएं इतनी घनी और ठोस हैं कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। कोर अविश्वसनीय रूप से गर्म है। यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि यह किसी भी चीज को पिघला सकता है। यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। दबाव अकल्पनीय है। यहाँ का तापमान और दबाव मिलकर एक अद्वितीय वातावरण बनाते हैं। पृथ्वी का कोर जीवन के लिए आवश्यक है। यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो हमारे ग्रह को सुरक्षित रखता है। यह एक
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो सूर्य से हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। यह चुंबकीय ढाल हमें सौर हवाओं और विकिरण से बचाती है। समुद्र की सतह से पृथ्वी के कोर तक की हमारी यात्रा अविश्वसनीय रही है। हमने गहरे समुद्र के रहस्यों से लेकर पृथ्वी के कोर तक का सफर तय किया है। हमने अद्भुत जीवों को देखा है और उन छिपी हुई ताकतों के बारे में जाना है जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ग्रह कितना अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है, हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। यह एकमात्र घर है जो हमारे पास है। हमें इसे संजोना और सुरक्षित रखना चाहिए ताकि यह हमेशा के लिए हमारे और हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित और सुंदर बना रहे।